मूवी स्टार्ट होती है 3600 ईसी में, जहाँ पे हमें एपोकलिप्स दिखाया जाता है। ये एक म्यूटेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और एपोकलिप्स एक रस्म को पूरा करने के लिए जा रहा होता है। असल में एपोकलिप्स भी इंसानों के तरीके कुछ समय बाद मर जाएगा। इस वजह से वो एक ऐसी रस्म ढूंढ के निकालता है जिसमें कि वो अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी में एक्सचेंज कर लेता है, जिससे कि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके। इस बार उसने जो म्यूटेंट ढूंढा होता है वो अपने आप को हील भी कर सकता है। अब एपोकलिप्स जब इस रस्म को पूरा करता है तो इस दौरान वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो अगर कोई उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से उसने अपनी एक टीम बनाई होती है जो कि रस्म के दौरान एपोकलिप्स की रक्षा करते हैं। अब जब एपोकलिप्स रस्म को पूरा करने लगता है तभी कुछ इंसान बगावत करते हैं और पत्थर के एक टुकड़े का सहारा लेते हैं उस पिरामिड के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसमें एपोकलिप्स रस्म को पूरा कर रहा होता है। जहाँ पे उसके साथी उसको बचाने के दौरान मारे जाते हैं, लेकिन रस्म पूरी हो जाती है और एपोकलिप्स अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन धूप की रोशनी ना पड़ने की वजह से उसकी आंख नहीं खुलती है और वो पिरामिड के मलबे के नीचे ही दबा रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं साल 1983, जहाँ पे एक स्कूल में स्कॉट पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो बाथरूम में जाकर के बैठ जाता है। एक बुली लड़का उसको परेशान करने के लिए आता है, लेकिन जैसे स्कॉट आंख खोलता है उसकी आंख से एक लेजर बीम निकलती है जो कि सामने वाले दरवाजे से टकराती है और वो बच्चा उसमें टकरा कर दूर गिरता है जाकर के। इसके बाद हम देखते हैं बर्लिन के एक फाइट क्लब को, जहाँ पे म्यूटेंट्स की गैर कानूनी तरीके से लड़ाई करा जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं एंजल को जो कि उड़ने की ताकत रखता है, जिसकी फाइट नाइट क्रॉलर से करवाई जा रही होती है। अब नाइट क्रॉलर एक बच्चा होता है और वो लड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पे रेवन यानी कि मिस्टिक भी आई होती है और वो मौका देख करके वहाँ पे लोगों की लड़ाई करवा देती है और वहाँ से नाइट क्रॉलर को लेकर निकल जाती है। और हमें देखने को मिलता है मैग्नीटो यानी कि एरिक, जो कि एक कंपनी में काम कर रहा होता है। अब एकदम से भूकंप आने की वजह से वहाँ का एक गैलन जिसके अंदर लावा होता है वो गिरने लगता है और उसके नीचे एक वर्कर ऑलमोस्ट दब के मरने वाला होता है कि तभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एरिक उसको बचा लेता है। लेकिन बाकी सब लोग उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं कि कैसे वो लोहे को मैनिपुलेट कर सकता है और वो उसकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं। एरिक अपने घर पहुंचता है और अपने बच्चों को लेकर के वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस आ जाती है हाथ में तीर लेकर के। अब यहाँ पे एरिक को पहली बार पता चलता है कि उसकी बेटी भी एक म्यूटेंट है और वो भी अंदर पावर्स रखती है। वो चील कौवे को कंट्रोल करने की पावर्स रखती है और वो ऐसा जैसे ही करना शुरू करती है वहाँ पे एक पुलिस वाला गलती से उसके ऊपर तीर चला जाता है और उस लड़की की और उसकी मदर की मौत हो जाती है। अब एरिक अपनी बीवी और बच्ची को लेकर के बैठा रहता है और काफ़ी तेज रोता है और इसके बाद एक लॉकेट से उन सभी पुलिस वालों को एक एक करके मार देता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं स्कॉट को, जो जेवियर के स्कूल में चला गया होता है। ये एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे सभी म्यूटेंट्स को रखा जाता है और उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है। जेवियर स्कॉट से कहते हैं कि तुम अपनी आँख खोलो और सामने वाले पेड़ को देखो। वो जैसे आँख खोलता है उस पेड़ को बीच से फाड़ देता है। जेवियर जान जाते हैं कि स्कॉट को अच्छी खासी हेल्प की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस पिरामिड के पास हम देखते हैं मोइरा को, जो कि वहाँ पे चेकिंग करने गई होती है एपोकलिप्स की। उसे उसके बारे में वहाँ इंटेल मिला होता है और वो जैसे उस पिरामिड के अंदर जाती है, चारों तरफ चेकिंग करना शुरू करती है। उसकी वजह से वहाँ का गेट खुल जाता है, जिसकी धूप एपोकलिप्स के ऊपर जाके पड़ जाती है। एपोकलिप्स जाग जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पिरामिड में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ होती है और काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन मोइरा कैसे तैसे वहाँ से बच के भाग जाती है। अब रात को चार्ल्स अपने स्कूल में घूम रहा होता है कि तभी उसे जीन के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जीन एक लड़की होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। जब वो जीन के रूम में जाता है तो जीन अलग ही हीट में होती है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है और उसे देखने को मिलता है कि जीन अपने सपनों में चारों तरफ आग लगा के बैठी है। इस वजह से वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है। वो चिल्ला करके जीन को बुलाता है, जीन की आँख खुल जाती है। जीन से वो कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीन इसको बताती है कि मैंने अपने सपने में दुनिया को खत्म होते देखा है। चार्ल्स की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, लेकिन वो जीन को काम डाउन करते हुए कहते हैं कि ये बस एक बुरा सपना था, ज़्यादा घबराओ मत। इसके बाद वो हैंक के पास जाते हैं और सेरिब्रो की हेल्प से दुनिया के सभी म्यूटेंट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सेरिब्रो एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर को ज़्यादा इन्हेंस करके दुनिया के सभी म्यूटेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वो जैसे कम्युनिकेट करते हैं उन्हें अपने सपने में मोइरा दिखाई देती है। अब यहाँ पे चार्ल्स ये फैसला लेते हैं कि वो मोइरा से जाकर के मिलेंगे।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं स्टॉर्म को, जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है एपोकलिप्स की। वो स्टॉर्म को देख करके जान जाता है कि ये एक म्यूटेंट है और इसको इंसान परेशान कर रहे हैं। इस वजह से वो सभी इंसानों को मार देता है और स्टॉर्म को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। स्टॉर्म उसे अपने घर लेकर के आती है और उसे इस समय के बारे में सब कुछ बताती है कि ये दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है और लोग क्या क्या देख चुके हैं। एपोकलिप्स सबका ज्ञान ले लेता है और उसे पता चल जाता है कि म्यूटेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उसे हर हाल में म्यूटेंट्स को बचाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं चार्ल्स को, जो जाता है मोइरा के पास अपने दोस्त एलेक के साथ। मोइरा उसको बताती है एपोकलिप्स के बारे में कि कैसे एक म्यूटेंट जब कुछ समय के बाद मरने लगता है तो वो अपनी बॉडी को दूसरे म्यूटेंट में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके।